So student, good morning. Today I am going to start exercise 21 according to syllabus. Means in syllabus, if you have your school syllabus, then you can see in it that in this month exercise 20, its name is symmetry. SYMMETRY. The name of this chapter is given or mentioned in your syllabus. So according to syllabus, I am teaching you maths exercise. So exercise 20, after exercise 3, exercise 20 is given in your syllabus. So now for any confusion, you can call me in this number. Number is given here. It is shown in your screen. 9798341115. So now come to the point. So this is the chapter name, symmetry. So the first point is given here, linear symmetry. LINEAR, linear, SYMMETRY. Linear symmetry. So according to this linear symmetry, it says a figure is said to be symmetrical. SYMMETRICAL. This is TRI. Again I repeat the spelling, SYMMETRICAL. Symmetrical, about a line. L. You can put it name other than L. You can put it C, M, X, what you like. If it identical on either side of this given L. So this is the linear symmetry. Today I had completed this chapter, symmetry, and in this online class I told all of the students that what is linear symmetry. So in this video, YouTube video, I explain in Hindi for better understanding. So all of you listen very carefully. यहाँ पर एक लीनियर सिमेट्री शब्द दे रहा है आपको। इस चैप्टर में सिमेट्री देख रहे हैं जो पढ़ना है, तो उसमें चैप्टर का नाम यहाँ लिख दिए हैं लीनियर सिमेट्री। आप आसान भाषा में, ऐसा जो कि जल्दी समझ में आए, तो आसान भाषा में यही समझिए कि ऐसा लाइन जो किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दे। सपोज करिए जैसे हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, सपोज करिए, और इसका नाम हम लिख दिए AB। अब एक दूसरा लाइन जो है वो इस पर स्टैंड कर रहा है। या अगर हम बाइसेक्टर लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर लाइन आपको ज्योमेट्री में आगे पढ़ाया गया जाएगा, या फिर क्लास 5 में भी जो आप ऑलरेडी पढ़े थे। थोड़ा हम बाइसेक्टर शब्द के बारे में बता देते। इसका भी मतलब होता है किसी भी लाइन को या किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये कट हुआ, यहाँ से दोनों एक पे कट हुआ, और यहाँ पर 2 ये आर्क
ये कट हो गया और इसको जो है, तो ये जो लाइन है, मान लीजिए इसका नाम हम कुछ भी रख दिए, जैसे CD रख दिए, तो ये CD लाइन जो होगा ये लीनियर सिमेट्री कहलाएगा, क्योंकि ये जो CD लाइन है ये AB लाइन को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। अगला अगर हम देखें, अगला पॉइंट, तो जैसे हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि एक, मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, when two line segment meet at a point or the when two line meet at a point एंगल फॉर्म्स, यहाँ पे एंगल बनता है। मान लीजिए हम यहाँ इसका नाम AO और B रख दिए, और ये थर्ड लाइन जो है ये OC, ये इस पर स्टैंड कर रहा है, तो ये OC लाइन जो है ये एंगल AO और B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए OC जो होगा यहाँ पे, ये O है, यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ C, तो ये OC लाइन जो है ये एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए OC जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा यहाँ पर। मतलब आसान भाषा में फिर से हम कह रहे हैं, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बांट दे। अगर नहीं बांट रहा है तो ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि इस एंगल को हम यहाँ पर से मोड़ दें, अगर इस कागज़, ऐसा हम कागज़ का टुकड़ा इतना को कट करें और फिर इसको हम फोल्ड करते हैं, तो ये आधा भाग जो है दूसरे आधा भाग को ढक लेगा, इसको ऐसे भी समझिए। तो जिसमें इस तरह से हो रहा है, जैसे यहाँ पर यही लाइन है, अगर इस लाइन को हम इस पॉइंट से फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो ये इधर का जो पार्ट है वो इसको पूरा ढक लेगा। इसका मतलब है तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, है ना। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है किसी भी पार्ट को या किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये और अधिक क्लियर हो जाएगा जब हम इसमें आगे वीडियो में अगला एग्जांपल बताते हैं। सपोज़ करिए कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब इस ट्रायंगल में जो है, ये ट्रायंगल जो है इसमें कितना जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो यहाँ पर ओनली 1 ही हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसका नाम दे दें तो ये AB, C और D होगा। तो ये AC लाइन जो है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और अगर हम इसको फोल्ड करें, इधर ACD को फोल्ड करके ABC पर रखें, मतलब मोड़े, तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। इसलिए ये लाइन ऑफ, ये यहाँ पे वन लाइन सिमेट्री, हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और तब इसको पलट के मोड़ेंगे, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं ढकेगा। इसीलिए यही जो AC लाइन हो गया, इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। मतलब जिस लाइन के ड्रॉ करने से फिगर जो है वो जो है दोनों एक बराबर हो जाए, मतलब पिक्चर जो है वो एक दूसरे को ढक ले, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक काइट का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। काइट का उदाहरण हम दे रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा और ये नीचे जाएगा डीपली, और यहाँ पर ऐसे। अब इस काइट में अगर हम देखते हैं तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो 1 और ओनली 1, सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ करके अगर फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। लेकिन अगर हम इधर से मोड़े, नीचे वाले पार्ट को उठा के ऊपर वाले पे रखें, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ यही वाला होगा। इसको क्लियर पिक्चर एक बार और हम बना दें, जैसे ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ से और ऐसे ये पिक्चर हुआ। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह का यही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे A, B, C और D। तो ये AC लाइन जो है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग कहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका रेस्ट पार्ट जो है वो हम सेंड कर देंगे।